गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ के मौसम के साथ। और ये चली हुई है नाइट टाइम की क्लीनिंग रूटीन। अभी आज मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया है। पहले मैंने सोचा कि मैं पहले क्लीनिंग का ही काम कर लेती हूँ। एक्चुअली दिन में भी बर्तन नहीं धुले थे तो थोड़ा ज़्यादा हो रखे थे, इसलिए फिर जो कुछ भी था वो सारा मैंने साइड किया, मतलब सिंक में डाल दिए धुलने वाले बर्तन इकट्ठा करके। आजकल पता सर्दियों में क्या होता है ना, हमारे बैक साइड में लगता है ना धूप, तो हम लोग वहीं पे बैठे रहते हैं ज़्यादातर टाइम। मतलब जो मेरा काम होता है ना अंदर किचन वाला, साफ़ सफाई वाला, खाना बनाना या जो कुछ भी है, तो वो सब निपटाती हूँ फटाफट से और फिर पीछे चले जाते हैं हम लोग बैक साइड में धूप सेकने। और इस साइड को फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर क्या करते हैं ना, जैसे बच्चे आएंगे स्कूल से तो वो भी खाना वाना हम सब पीछे बैक साइड में ही खाते हैं। फिर फटाक से उठाते हैं बर्तन और डाइनिंग टेबल पे पटक देते हैं। फिर जब रात को मैं चूल्हा जलाती हूँ, मतलब आग जलाती हूँ, तो फिर सारी चीज़ों को इकट्ठा करती हूँ। फिर पता चलता है कि आज दिन में क्या क्या आउटपुट रही हुई, कई गिलास मुझे यहाँ पे मिलेंगे, कोई वहाँ पे मिलेंगे, तो फिर वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख देती हूँ सिंक में धोने के लिए। और दिन में फिर मतलब सुस्ती में ही निकल जाता है टाइम। और शाम को फिर जब मैं काम करने लगती हूँ ना, तब मतलब पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी फुर्ती कि फटाफट से मेरे से जो मर्जी काम करवा दो। तो आग जलाऊंगी, ज़्यादा देर मैं नहीं बैठती वहाँ पे, बस खाना बनाती बार जो सेक लेती हूँ वही वही। और बाकी बच्चे घेर के रखते हैं, अपना स्कूल का सारा कुछ लेके आ जाते हैं, कॉपी वॉपी। वहाँ पे फिर काम भी नहीं होता उनका अच्छे से और दूसरों को भी नहीं बैठने देते। तो ऐसा चलता है और मैं हट के अपना काम में लग जाती हूँ। पहले तो मैंने वो सिंक में सारे बर्तन कर दिए साइड। और फिर गैस की भी हालत, तो क्योंकि पतिदेव बनाते हैं ज़्यादातर सब्जी, तो कुछ खास अच्छी नहीं रहती गैस की हालत। फिर मैं क्या, पहले मैं साफ़ सफाई का ही काम कर लेती हूँ। फिर मैंने ये गैस वैस सारा काउंटर टॉप ये सारी चीज़ें साफ़ की। और उसके बाद जो भी सिंक में बर्तन थे फिर वो सारे भी क्लीन करके, हाँ, अभी सारा मतलब सिंक वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर लूँगी। फिर पता क्या होता है ना, जब साफ़ साफ़ होता है ना तो काम करने में भी अच्छा लगता है। और अगर थोड़ा ऐसे ही कचरा वचरा हो ना कहीं पे, तो उतना मज़ा नहीं आता काम करने में भी। फिर मतलब बचते रहो कि हाँ यहाँ पे चीज़ नहीं रखनी, यहाँ पे ऑलरेडी है। तो फिर मैं सारा काउंटर टॉप सारा का सारा नीचे को शिफ्ट कर दिया था। फिर अच्छे से सारा साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं लगूँगी खाना बनाने। यहाँ पे देखिए पतिदेव ने गिलोय इकट्ठा कर रखी थी। मैं बोलती भी रही उनको उस दिन कि मैं क्या, थोड़ी सी लो, फिर आप पियोगे नहीं, फ्रेश लेके आते हैं, क्योंकि हमारे इधर बहुत होती है। सारा निचली साइड को मान लीजिए कि भाई जंगल जैसा ही बना हुआ है। तो मैं इनको मना कर रही थी, मैं क्या रहने दो। तो ये जो दिख रही है ना इधर, जो ये ग्रीन कलर की प्लेटें हैं इनके साथ ही जो दिख रहा है, तो ये है गिलोय। फिर इन्होंने ज़्यादा लेके आ गए थे। फिर मैं क्या, चलो कोई ना, अगर चाय वाय में भी अगर कभी पीते हैं हम लोग तो डाल देती हूँ। बस चाय तो हम मिस्त्रियों के साथ ही पीते थे। अभी आज से उनकी भी हो गई है छुट्टी, क्योंकि हमारा ऊपर वाला जो सारा चिनाई वाला काम था ना वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, फिर ये सारा कुछ साफ़ सूफ करने के बाद, हाँ, अभी मैं क्या, चलो अभी बनाती हूँ यहाँ पे आराम से सब्जी वब्जी, क्योंकि नीचे तो सबका जमावड़ा लगा हुआ है कि बैठने नहीं देंगे आग के पास। तो मैं क्या यहीं पे, अब मैं, क्योंकि मेरे को अब जब मैं काम में लग जाती हूँ ना, फिर मेरे को बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती। फिर तो जो मर्जी काम कराते रहो। तो फिर मैं यहीं पे सारा ये सब्जियाँ, आज हमने ना गाजर है, शिमला मिर्च है, साथ में थोड़े से आलू भी हैं। और ये साग भेजा था पापा ने, लेकिन साग तो नहीं बनाया हमने। और मैंने सोचा इसको मैं फिर इसी तरह से सब्जी में ही ऐड कर देती हूँ भुजिया। ये क्योंकि बोलते हैं बोला कि ये साग में हम लोग चावल डालते हैं ना, फिर उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तो मैं क्या, साग डाल बनाएंगे ही नहीं, इसको मैं ऐसे ही डाल दूँगी। ये इसके पत्ते हैं सरसों के। तो मैं क्या, इनको फिर छांट के अच्छी तरह से वॉश करती हूँ अलग से ही। फिर पहले मैंने ये जो इकट्ठा कर रखी थी सब्जियाँ, शिमला मिर्च थी, गाजर थी और आलू, तो ये मैंने आलू बहुत कम डाले हैं, मतलब एक आधा डाला है, एक ही डाला है, मतलब दूसरा ऐसे ही था छोटू सा ही। तो अभी मेरे को भी आइडिया नहीं है ना कि कौन सी चीज़ों से यूरिक एसिड बढ़ता है कौन सी से नहीं। मिट्टू खड़ा था यहाँ पे, मैं उसको दिखा रही, मैं क्या ले शिमला मिर्च खानी है। तो वो ऐसा ही करता है, जब मैं काम कर रही होती हूँ तो ध्यान से देखता रहता है कि मैं क्या कर रही हूँ। उसका दिल भी कर रहा होता है कि मैं भी करूँ, लेकिन मैं करने नहीं देती ना, फिर जो उसके लायक होता है वही चीज़ मैं उसको बोलती हूँ।
इसके बाद फिर ये तड़का, अभी आप ये मत बोलना कढ़ाई बहुत काली है, क्योंकि ये मैं नीचे बनाती हूँ ना चूल्हे में आजकल सर्दियों के टाइम में, और स्पेशली ये दोनों कढ़ाइयाँ मैंने सर्दियों के टाइम के लिए ही रखी हैं। सर्दियों के टाइम में यूज़ करती हूँ, फिर इनको फिर से बंद कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले ऑयल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके ये सारी चीज़ें पका ली ऑयल में ही, मतलब अध कच्ची जैसी। और उसके बाद अभी ये मसाले ऐड कर रही हूँ। मसाले कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मैंने ये लाल मिर्च पाउडर, मतलब देगी मिर्च, अच्छा सा कलर आ जाता है, और साथ में ये मिक्स वाला मसाला ऐड किया। और नमक के बिना तो चाहे आप जितने मर्जी मसाले ऐड कर लो, स्वाद बिल्कुल नहीं होएगा। तो सरसों जल्दी से पक जाएगी ना, इसलिए फिर मैंने ये बाद में डाली थी जब अध कच्ची जैसी सब्जियां हो गई। फिर उसके बाद ये काट करके, छांट करके, धुल करके बारीक बारीक काटी थी। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं हुई थी, लेकिन चलो ठीक है, जैसी तैसी भी है। तो लगे लगे हाथ, बस जो भी यहाँ पे कचरा वचरा पड़ा था वो सारा मैंने अभी के अभी में, कि फिर बाद में रहती रहती चीज़ें रह जाती हैं, अगर फिर मैं आटा गूंदने लग जाती पहले। तो मैं ऐसा ही करती हूँ हमेशा जब मैं काम करती हूँ, मतलब सारी चीज़ें मुझे ही करनी होती है ना, तब फिर मैं इसी तरह से करती हूँ कि जो भी चीज़ ली, जहाँ से ली, उसी तरह से उसको वैसे ही साफ सुफ करके रख दूँगी। लेकिन जब पतिदेव बनाते हैं ना, तो फिर सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई मिलती हैं। बस ये फैसिलिटी हो जाती है कि सब्जी बना देते हैं, ये वो काम नहीं करना पड़ता। तो बस सब्जी बनाने चढ़ा दी मैंने साइड में, और यहाँ पे गर्मा गर्म चपाती बना लेते हैं। राजा नहा के आ गए हैं सुबह सुबह, बस सुबह नहा गए। अच्छा लगा, हीटर के पास बैठे, अच्छा लगा गर्म पानी से। चलो आ जाओ, हीटर बहुत मजा आया। तो चलो चलो चलो, अंदर अंदर हीटर लगाया हुआ है। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ वहाँ पे, वहाँ चलो, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। और शानवी नहा रही है अंदर, शानवी जल्दी आ जाओ, नहा के जल्दी करो। और ये चने बना दिए हैं मैंने, ये देख सकते हो। टमाटर बिल्कुल नहीं डाले हैं इसके अंदर, ये बच्चों के लिए सुबह सुबह स्कूल के लिए ना। मैं तो नहीं खाऊंगा इनको, और आप बताना खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ, मतलब इससे तो यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ता है ज़्यादा। टमाटर बिल्कुल नहीं डाले मैंने। और ये आ गई है शानवी नहा के, शाबाश। चलो 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 अंदर, चलो अंदर अंदर। जैसे मिट्ठू अंदर हीटर बैठा हो, देखो मिट्ठू राजा बैठा हुआ है हीटर पे, हीटर पे। चलो 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 चलो, ओ देखो, चलो 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 चलो। बाय बाय भी नहीं करते, बाय बाय मिट्टू सानू। मॉर्निंग का टाइम ना थोड़ा सा बिजी होता है, इसलिए हम दोनों मिल के काम करते हैं। मतलब अगर मैं खाना बना रही हूँ तो पतिदेव बच्चों को तैयार कर लेंगे, और अगर मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ तो ये फिर सब्ज़ी बना देंगे, और चपाती फिर मैं जब इनको पैक करनी होती है, खिलानी होती है, उसी वक्त फटाफट से। और ये होगी ये वंदना तैयार। कहाँ जा रहे हो आज? ते जीन्स जैकेट, अभी तक जैकेट का उद्घाटन नहीं हुआ है ना, जूतों का भी नहीं हुआ था। मेरे बेचारे एडिडास के जूते क्या बात है, ब्रांडेड जूते लिए थे, लेकिन आज तक इनका यूज नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना, अब बच्चों को छोड़ दिया है स्कूल, तो हम लोग भी थोड़ा घूम फिर के आते हैं, जरा मौज मस्ती मौज मस्ती करके आते हैं, घूम फिर के आते हैं। आहो। तो देखो कैसी लग रही है, बढ़िया लग रही है, अच्छी लग रही है। चेन बंद कर दो, नहीं चेन नहीं देते, वो नहीं, ठंड लगनी बाइक का फिर। बाइक पे जा रहे हैं हम, बच्चों को छोड़ दिया स्कूल और खुद बाइक पे सवार राइड करेंगे। आज पतिदेव मुझे घुमाएंगे, देखते हैं क्या क्या खिलाएंगे नहीं, क्योंकि खाना तो नहीं होगा मेरा, क्योंकि मेरा फास्ट है मंडे का, इसलिए आज मैंने जूड़ा किया है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। चलो तो चलो चलो तो चलो। बड़े दिन के बाद मुझे बाइक राइड का मौका मिल रहा है, तो मैं क्या अच्छे से चलती हूँ। मैं इनको ऐसे ही चिढ़ा रही हूँ, मैं क्या आप भी परफ्यूम वगैरह लगा लो, और ऐसे ही मतलब हम लोग हंसी मजाक करते रहते हैं आपस में, और सही भी रहता है। इसके बाद फिर ये मैंने अपना हेलमेट ले लिया, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे जो ईंटें वगैरह रहेगी ना, बस इसका रह गया था हमें समेटना, बाकी थोड़ा बहुत ही साफ़ सफाई कर पाई थी, पूरा मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं कह रहा ऐसे मौके भी नहीं मिलते, तो मौके का चौका मार लेना चाहिए। बाकी रास्ते में ये देखिए बैलों की ना एक पूरा मेला जैसा लगा होता है, तो आज शुक्र है ये बैठे हैं, तो मेरे को फटाफट से मतलब जाने में इजी हो गया। और बस पतिदेव तो तैयार ही हैं बाइक लेकर के, बस मेरी बैठने की ही देरी है। तो ये चल पड़े। मैं बोल रही हूँ, मैं कि मेरे को भी ले चलो, ऐसे नहीं अकेले ही चले जाना, कहीं किसी और के साथ ही घूम के आ जाओगे, पता चला मैं रह गई इधर ही। चलिए अभी आज आपको ना सरका घाट की सैर भी करा देते हैं।
क्योंकि भाई जब मैं निकलती हूँ ना तो फिर मैं अच्छे से कैप्चर वगैरह, क्योंकि ब्लॉगर हूँ तो उसी हिसाब से आपका भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये तो पता नहीं कितनी बार घूम फिर के भी आ जाएंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि भी काम की तरफ भी कोई ध्यान दे, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो चलिए आज मैं आपको पूरी शेयर करवाती हूँ। ये लोअर मार्केट दिखा रही हूँ, और इसके साथ ही फिर नीचे को बस स्टैंड भी है। मैं मतलब लेफ़्ट से भी आपको दिखा रही हूँ, राइट से भी दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो ये रहा, ये देखिए इधर, यहाँ पे ना बहुत जाम लगा हुआ था। एक्चुअली आज मंडे है ना, तो मंडे की वजह से थोड़ा भीड़ भड़ाका ज़्यादा होता है, इसलिए फिर मार्केट में रश भी ज़्यादा होता है। तो फिर थोड़ा थोड़ा टाइम हमारा यहाँ पे इधर जाम में लग गया, और फिर हम फिर से चल पड़े। एक्चुअली ऐसा तो हमारा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि पतिदेव इतने रोमांटिक है नहीं कि भाई हाँ कहीं पे रोमांटिक सी डेट पे ले जाएं, कहीं अच्छी जगह पे घूमने के लिए ले जाएं। बट एक काम से ही जा रहे थे हम, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसी के लिए मैं भी देख के आती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर फिर मैं भरोसा नहीं कर पाती ना। तो एक्चुअली हमें लेने थे कंबल हम लोग। अच्छा आप भी बताना कि हमारा विचार सही है कि नहीं है। एक्चुअली 2 दिसंबर को डैड जी की मतलब बरसी आ रही है, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने सोचा कि नीचे जो अनाथ आश्रम है ना, 1-2 बार हम पहले भी जा कर के आए हैं वहाँ पे, तो उधर ही बच्चों के लिए मतलब कुछ ले लेते हैं, और वहीं पे कुछ क्या मतलब कंबल का सोचा हुआ है हमने, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वहीं पे। और ऐसे मतलब अगर किसी के काम कोई चीज़ आ जाए तो वो सबसे बढ़िया है, मेरा ये विचार था। और बाकी अगर जैसे घर पे रखते हैं ना भोज वगैरह, क्योंकि हमने जो करते हैं ना 13वीं के साथ बरसी का भी कर दिया था, क्योंकि उसके बाद ही चाचा जी के घर में मैरिज थी। तो हमारे यहाँ पे ऐसा ही करते हैं कि बरसी और वो चीज़ साथ में ही हो जाती है, तो फिर उसके बाद घर में कोई भी शुभ काम होने हो तो फिर उनको कर सकते हैं। तो वो चीज़ हो गई थी वैसे तो कंप्लीट, लेकिन अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग मतलब हम लोगों ने सोचा कि भोज वगैरह करने से बेहतर है कि अगर वो चीज़ हम कहीं ज़रूरतमंद को दे दे तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी जो घर के रिलेशन में जैसे हम बोलते हैं ना ध्यूह ध्यानियाँ, जो बेटियाँ होती हैं उनके लिए उनको बुला लेंगे उस दिन, और बाकी भाई वहीं पे जा कर के नीचे ये कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो आप बताना कि सही है विचार, क्योंकि अभी हमने लेके तो आए नहीं है कुछ भी, लेकिन ऐसा सोच रखा है। मैं और पतिदेव आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो बस फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे वापस, और मैं बैठ गई यहाँ पे धूप में, और इसी के साथ ही ब्लॉग की भी कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग।